मेरी ये बहनें बातें सुनेंगी तो बात रखूं। वह सच्चाई है कि अगर कोई कहने लगे कि कहीं 4 महिलाएं बैठी थी और चुप बैठी थी तो बहुत बड़ा मजाक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। मैं आदर्श चंद्रशेखर आजाद जी को इसलिए कह रहा हूं कि आज जो आपके सामने नौजवान बैठे हुए हैं वह कहीं ना कहीं उनके बीच एक समाज का, कौम का दर्द है कि वह जानते हैं अगर आज हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो अगर जो हमें हमारे महापुरुष अपने जीवन बलिदान करके अगर ये हमें जीवन यहाँ देके गए हैं, जो हमारा जीवन जानवर से बदतर था, क्योंकि जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे उसमें हम जिसको शुद्ध कहते थे वो पानी नहीं पी सकते थे, तो हम जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे थे। जानवर से इंसान बनाया बाबा साहब ने, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो जीवन हमें मिला है वह जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं हमेशा मंच के माध्यम से कहता हूं कि अगर बाबा साहब को मैं अपने चमड़े से उनके जूते बना दूं तब भी मैं उनका ऋण नहीं उतार सकता। कारण है कि अच्छा खा रहा हूं, अच्छा पहन रहा हूं, अच्छी गाड़ियों में चलता हूं, ये सारी व्यवस्था, ये जीवन बाबा साहब का दिया हुआ है। और हम इतने नकारा हो गए हैं कि हम सिर्फ रोटी और घर में बेटी बीवी में खुश रहते हैं। मैं अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूं, अगर इस आने वाली पीढ़ी को आप गुलामी से बचाना चाहते हैं और इस संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको घर से निकलना होगा। अगर अभी भी हम नहीं समझे, अगर अभी भी हमने संविधान को बचाया नहीं, तो हम क्या होगा, जो सभी साथी कह रहे थे कि एक दिन ऐसा होगा जो भारत आजाद होने से पहले जो व्यवस्था लागू थी इस देश में, जब तक संविधान नहीं था तो क्या व्यवस्था, अगर आपने महापुरुषों को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत आजाद होने से पहले क्या हमारी व्यवस्था थी। इसमें देश में मनुस्मृति लागू थी, और मनुस्मृति में क्या था, ढोल बंधु शुद्ध नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। और ये सरकार यही चाहती है हम कभी, मैं 2015 की बात करूं, 2015 में संगठन बना भीम आर्मी भारत एकता मिशन, और काफी लंबी लड़ाई लेकर हजारों लोग हमारे जेल में गए, उनमें मुकदमे में लगे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनको पता था कि जो हमारे महापुरुष रहे उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुर्बानियां दी हैं, वो भी जेल में गए हैं, उन्होंने ब्लड खाए हैं। तो हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा है और हम उनके आदर्शों में चल रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है खासकर युवाओं से, अगर आप आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बचाना चाहते हैं तो लड़ना होगा उन सामंतवादियों से। सुबह जो हमें गुलाम समझना चाहते हैं और गुलाम समझते हैं, वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हमें समझना होगा इस देश के जो राजा है वो क्या चाहते हैं। मैं बात करूं घटनाएं 2016 में हुई, 17 में हुई, 18 में हुई और चलती आ रही है। इन्होंने संविधान में आरक्षण खत्म करने का काम किया, संविधान को खत्म करने का काम किया। 2016 में राजस्थान में आंदोलन हुआ 3% आरक्षण के लिए, उसमें 73 भाई शहीद हुए, 87 भाई हरियाणा में शहीद हुए 2017 में, और 2018 में 2 अप्रैल में हमारे 13 भाई शहीद हुए। लेकिन इन सरकार ने कभी भी नहीं सुनी हमारी। और समाज की बात करते हैं, हम 85% की बात करते हैं, 85% लोगों की कोई बात नहीं सुनी। और जब सत्ता में स्थापित हुए तो इन्होंने 24 घंटे के अंदर 10% आरक्षण जनरल को दे दिया। क्या वो शहीद हुए? क्या वो रोड पे आए? क्या उन्होंने लड़ाई लड़ी? तो ये है दोहरी मानसिकता वाली सरकार। ये नहीं चाहती इस देश के जो हम मूल निवासी हैं इस देश में हमेशा गुलाम रहे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की एक ही उद्देश्य है कि हम इस देश में अगर हैं तो हम सीधा संविधान की सुरक्षित है और संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये हमने पेड़ दिला उठाया है, और जब तक हमारे शरीर में एक लोगों कतरा है तब तक हम संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथियों,